अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। जिस तरीके से हम आपको बता रहे मुमरा शहर में जैसे जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे वैसे वैसे नए नए मुद्दे जन्म लेते जा रहे और काफ़ी सारे मुद्दे हैं, उस बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो करंट मुद्दा चल रहा है टोरेंट और हॉस्पिटल का, उस मुद्दे पर आज हम शाह आलम आज़मी जी से बात करेंगे, एमआईएम के नगर सेवक है। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, ये जो टोरेंट पावर है जिसके लिए काफ़ी नए नए जुमले भी आए थे कि सबसे बड़ा देश का आंदोलन होगा, मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा, या ये सब आंदोलन आपने कहीं देखे ये टोरेंट आने के बाद? हाँ, देखे तो नहीं मगर सुने हैं। ये एनसीपी के जो हमारे अध्यक्ष समीम खान साहब थे और मतलब सत्ताधार पार्टी के लोगों का ये कहना था कि हम टोरेंट अगर आएगी तो टोरेंट के खिलाफ इतना मजबूत आंदोलन करेंगे जो हिंदुस्तान में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। तो मैं ये आपके माध्यम से शहर के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मतलब वो आंदोलन कहाँ गया जो सत्ताधार पार्टी के अध्यक्ष और लोग कह रहे थे कि हम टोरेंट के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। आज शहर के अंदर ये हालत हो गई कि आज 4 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और टोरेंट 15-15 हज़ार 25-25 हज़ार की बिल आ रही और एक भी एनसीपी का मतलब ना कोई नगर सेवक ना कोई अध्यक्ष कोई ये इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है कि टोरेंट के क्या किया जाए। टोरेंट जो इतनी बिल दे रही, लोग गरीब परेशान है, मतलब मोर्चा जा रहा है, डेली कोई ना कोई मोर्चा टोरेंट ऑफिस पे रह रहा है, लेकिन सत्ताधार पार्टी जो हमारी है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि मतलब किस हिसाब की राजनीति मुमरा शहर के अंदर हो रही थी टोरेंट को लेके। अच्छा, जैसे 1 लाख किसी का 1.5 लाख बिल आ रहा है, ये बिल लोगों का आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या उनके ऑफिसों का बिल नहीं आ रहा होगा उनको? बिल्कुल आ रहा होगा। अगर टोरेंट है तो हर किसी के पास मीटर है, उनकी बिल आ ही रही होगी। मेरे खुद की मेरी दुकान की बिल आ रही थी 3,000 रहती थी, अभी 15,000 10,000 ऐसा बिल आ रही है। तो बिल तो माफ़ हो रहा है लोगों का, ऐसा लोग कह रहे हैं कि लोगों का बिल माफ़ हो रहा है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं रहे, आवाज़ नहीं उठा रहे। अगर बहुत अच्छी बात है, अगर टोरेंट बिल माफ़ कर रही है तो गरीबों को क्यों नहीं माफ़ कर रही? जो लोग लाइन लगा के खड़े रह रहे और जाके अपना रोना रो रहे कि भाई मेरे घर की बिल 15,000 आई है, 3 महीने की बिल 15,000 भेजे, तो टोरेंट इनकी क्यों नहीं माफ़ कर रही है? बड़े लोगों को सिर्फ माफ़ कर रही है क्या? अच्छा, जैसे बात कर ली जाए टोरेंट के अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा मुमरा शहर में हॉस्पिटल का है। मुमरा शहर में हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन जो हॉस्पिटल दिया गया है वो भी 12 सालों में सिर्फ बन रहा है। तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी राजनीति हॉस्पिटल पे खेली गई है? देखो, ये राजनीति में 2013 में शायद यह हॉस्पिटल पास हुआ था और 2008 में स्टैंडिंग में 2013 में शायद इसका बजट के साथ में हुआ था और आज करीबन 2020 आ गया, 11 से 12 साल का अरसा निकल गया। उस टाइम इस हॉस्पिटल का बजट रखा गया था 54 करोड़ रुपया। आज वो बजट वहाँ से हट के 108 करोड़ के करीब पहुँच गया है। 117 करोड़ के करीब पहुँच गया वो बजट, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल तैयार नहीं हुआ। और जो हिसाब से आज जो हॉस्पिटल अगर हमारा ये तैयार रहा होता तो आज मुमरा शहर में जो मौतें हुई थी और जो बहुत से परेशान हाल थे बीमारियों की वजह से, अगर वो हॉस्पिटल हमारा रेडी रहता तो आज हमारे शहर के लोगों को उसका फ़ायदा मिलता। महानगर पालिका से हॉस्पिटल बनता तो गरीबों को फ्री में इलाज होता था। कालसेकर में क्यों लोग जाते? 4-4 3-3 लाख 4-4 लाख बिल हो रही थी, उसके बाद भी लोगों की मौत हुई। देखिए, मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन अगर सही तरीके से उनका इलाज होता तो शायद हो सकता था कि उनकी मौत भी नहीं होती और उनके रुपये भी खर्च नहीं होते अगर हमारा म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल तैयार रहता तो। अच्छा, जैसे 1140 से मौत मुमरा में हुई है, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? देखिए, 1140 मुमरा में जो मौत हुई है तो इसके अंदर कुछ तो लापरवाही हुई थी। स्टार्ट में जो लापरवाही की वजह से मौत का जिम्मेदारी मैं किसी पे दे नहीं सकता, क्योंकि वैसी मौतें, मतलब ऐसी भी मौतें हुई है जो सिर्फ हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े खड़े मर गए कुछ लोग, और जिनको बेड होते हुए भी ये बोल करके अंदर नहीं गए कि उनके पास पैसे नहीं है। हाँ, इसमें देखिए ऐसा था कि इसमें तो प्रशासन भी फेल हुआ। प्रशासन इसलिए फेल हुआ कि अगर प्रशासन जो हॉस्पिटल बना रहा था, अगर वो इसको हंगामी हालत में बना के शहर के हाथ में दिए होते, या जो भी चलाता, कोई भी चलाता, हॉस्पिटल से हमको लेना देना नहीं, कम से कम लोगों को इलाज मिलता तो उनकी ज़िंदगी बचती थी। रहा सवाल कालसेकर हॉस्पिटल, तो कालसेकर की कहानी आपको पहले दिन से मालूम है कि रोज़ वहाँ पे मौत हो रही। कोई ऐसा दिन नहीं गया जिसमें से 5, 6, 7, 10 बॉडियाँ कालसेकर हॉस्पिटल से रोज़ की निकली है। तो यहाँ मेरे को ये लगता है कि कालसेकर ने अगर सही तरीके से इलाज करता, जिस हिसाब से लोगों से बिल वसूले वो लोग ने, अगर मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, मैं देखो बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, अगर ये लोग सही तरीके से इलाज करते
तो जिस तरीके से वो बच्ची का रिक्शे में इंतकाल हो गया था, जो प्रेग्नेंट बच्ची थी, उसके बाद कई 2-3 केस ऐसे हुए थे जो हॉस्पिटल पहुंचने से उनको ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत हो गई। तो ये तमाम चीज़ें मतलब लापरवाही हुई थी, इसकी जिम्मेदार तो मतलब मैं तो यही कहूँगा कि हॉस्पिटल थे और प्रशासन थे। अबकिर अगर देखा जाए, अगर अबकिर ऐसा मुद्दे है जो सामने, इस पर कोई काम नहीं कर रहा है, तो क्या लगता नहीं कि जनता इससे अबकिर बख्शेगी नहीं? बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहता हूँ जनता से कि आप देखो, उनको वोट दो, उन ऐसे लोग को चुन के लाए जो आपके बुरे वक्त में खड़े रहे, आपके काम आ सके। जैसे कि हम तमाम नगर सेवक ने एक मांग की थी, कोविड के बीचों बीच में मीटिंग हुई थी कि एक नए कमिश्नर जो मालेगांव को कंट्रोल किया था, वो कमिश्नर यहाँ पे टेम्पररी बेस पे कुछ दिन के लिए आए थे। तो उनसे हमने जब मांग हुई तो हमने इनसे ये कहा था कि हमारे शहर में एक भी टेस्ट की वो लैब नहीं है। तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम 2 दिन के अंदर आपको एक मोबाइल वैन टेस्टिंग की दी जाएगी, जो अभी तक मुमरा शहर के अंदर नहीं आई। आज अल्लाह का एहसान है कि जो मतलब बीमारी का आंकड़ा रुका, ये अल्लाह का रहम करम है। लोगों ने मतलब थोड़ी सी अवेयरनेस दिखाए, जो लोग इधर उधर भाग नहीं रहे, और डॉक्टरों ने भी उसके बाद से जो मतलब अपने जितने हॉस्पिटल, जो क्लिनिक वगैरह हैं, सारे हॉस्पिटल्स खुले हुए, तो उसकी वजह से इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आज 1 हफ्ते से मुमरा के अंदर जो पेशेंट रेशो है और जो डेथ का रेशो है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह ने रहम किया मुमरा पे, और कंट्रोल में चल रहा है। अच्छा, यही महीने में अवार्ड साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था कि जो फेसबुक व्हाट्सएप पे लिखते, उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ एमआईएम के जो फेसबुक व्हाट्सएप पे एक्टिव रहते, हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते इसलिए हमने फ़ोटोबाजी नहीं की। आप लोगों ने क्या किए इस लॉकडाउन में? देखो, हमने एमआईएम ने जो काम की लॉकडाउन में, जैसे कि मैं एक नगर सेवक हूँ एमआईएम का, और मेरी पार्टी के लोग जिनसे जो होता था, तो आपने देखा होगा कि खाना पहुँचा रहे खुद पका के, आरिफ इराकी थे, और उस लिशान अंसारी था, सैफ पठान था, और अल्लाह निकी देवे हमारी पार्टी के और कई कार्यकर्ता थे जो अपने अपने इलाके में खाना बना रहे थे, पहुंचा रहे थे। मैं खुद डेली का 1700 आदमी का खाना पका के बांट रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमारी भी ज़मीन पे थी, लेकिन हमने इसको फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं चलाया। आप कहीं से भी मालूम कर सकते हो, या 23 तारीख से लेके ईद की चांद रात तक का आप हम लोग का फेसबुक चेक कर सकते हो, जिस पर हमने इस काम का कोई फ़ोटो नहीं डाला था। इसलिए आप लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब सिर्फ एनसीपी ज़मीन पे थी। एनसीपी ज़मीन में कहाँ थी? एनसीपी के लोग तो 1 हफ्ते के बाद क्वारंटाइन हो गए थे, मुमरा में क्वारंटाइन हो गए थे सारे बड़े जितने इनके वो थे। हम ही 4-6 लोग थे जो काम कर रहे थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी पार्टी के नगर सेवक नहीं काम कर रहे थे। मैं था एमआईएम से नगर सेवक में काम कर रहा था, जफ़र नुमानी दिख रहा था, राजू अंसारी दिख रहा था, सानू पठान दिख रहा था। बाकी लोग जो एनसीपी, जो बड़े लोग ये कह रहे हैं कि हम किए, तो कहाँ, वो कहीं नज़र नहीं आए थे। मुमरा के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मुमरा देखिए, मैं इस वक्त ये अपने मुमरा शहर के लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो 3-4 रोज से बारिश लगी हुई है, तो तमाम लोगों से, मैं खासकर अपनी नौजवान बहनें और भाइयों से एक गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग पहाड़ों पे या मतलब जो हमारा डैम है उस भीगो मत, नहाओ मत ज़बरदस्ती। एक तो बीमारी का थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, तो इससे आप लोग भीगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भीगोगे, ठंड रहेगी, और ये ठंड की वजह से ज़्यादा मतलब जब बीमार पड़ेंगे, बुखार आएगा, फिर उसी के उसमें आपको कोरोना का सिम्टम्स या मसले आ सकते हैं। तो इसलिए मैं तमाम नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग बारिश में भीगो मत, बिला वजह क्यों बीमार पड़ रहे हो और घर वाले को परेशान कर रहे हो, और फिर शहर में जो परेशानी होगी, शहर के डॉक्टर, हॉस्पिटल, तमाम लोग परेशान होते। इसलिए ज़रूरत पे आप निकलिए, और जो ये 10 दिन का लॉकडाउन चल रहा है इसका पालन करो। सरकार जो महानगर पालिका ने लॉकडाउन क्यों किए कि ताकि ये 10 दिन के अंदर कुछ और हम इस बीमारी पे कंट्रोल कर सके। तो मैं शहर के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बिला वजह, नौजवानों से कह रहा हूँ कि आप लोग बिला वजह झरनों पे या डैमों पे नहाने के लिए मत जाइए। जितनी ज़रूरत है उसी के हिसाब से आप घरों से बाहर निकलें। अच्छा, जैसे शहर में जो हालात चल रहे उस पर हम खबर दिखा रहे और सच्चाई के साथ बेबाक से बोल रहे, तो कहीं ना कहीं हमें यह आशंका है कि जिस तरीके से सारे ही पत्रकार हो उनको दबाने की कोशिश किया जाता है, हम पर भी एक आशंका है। तो आप क्या मुंबई टीवी के साथ रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो हर तमाम वो न्यूज़ चैनल के साथ में जो रहेंगे, जो सच्चाई ला रहे, शहर की सच्चाई। देखो, प्रेस जो है ना, मीडिया एक चौथा स्तंभ हमारे देश का, तो इसको फ्रीडम रहना चाहिए, चाहे किसी का भी हो, सही दिखा। मैं अगर गलत काम कर रहा हूँ, आप मेरी न्यूज़ लगाइए बिंदास, और जो गलत कर रहे हैं उनकी भी न्यूज़ लगाइए, आपका हक है। आप ही लोग जो, अगर मीडिया सही दिखाएगी, शहर का चेहरा सही होना चाहिए, किस चीज़ का काम हो रहा, किसका काम नहीं हो रहा, तो इससे शहर के लोगों को मालूमात पड़ेगी, पेशेंट की, बीमारी की, या जो भी चीज़ें आई उसको आप लाइए, ताकि लोगों के
लोगों तक पहुंचे ये खबर हमारे मुमरा शहर की। इसी के साथ तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।